हमारा हेरिटेज एक अड्डा बनता है, समझ सकते हैं आप इस बात से। हमारा हेरिटेज अड्डा बनता है। ये हेरिटेज बिक चुकी है, पता नहीं किसने बेचा है। ये हेरिटेज पर कैसा कैसा साइन बनाया हुआ है, ये देखिए, ये लव का साइन बनाया, एस और पी, उसके बाद एच पी। ये स्ट्रक्चर भी देखिए, आजकल के इंजीनियर पर भी आपको भरोसा उठ जाएगा। ये स्ट्रक्चर इतनी ऊंचाई में है, यहाँ पर इतना एयर प्रेशर है और फिर भी ये स्ट्रक्चर अभी भी जीवंत है। ये जो सौंदर्य है, आप निश्चित हम 100% कहते हैं, आप एक बार आइए, और आप यहाँ का नज़ारा लेकर के जाइए। निश्चित है आपको दोबारा यहाँ पर आने का मन करेगा। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी मैं हूँ पीर पहाड़ के पास, जो मुंगेर में स्थित है। मैं आपको बता दूँ, बिहार एक बीमारू राज्य है, ये ऐसा कहा जाता है, लेकिन इट इज़ रियलिटी दैट बिहार जो है बीमारू राज्य नहीं है। क्योंकि अगर आपकी यहाँ की कल्चर देखिएगा, यहाँ का हेरिटेज देखिएगा, तो आपको लग जाएगा बिहार बीमारू राज्य नहीं है, इसे बीमारू राज्य बनाया गया है। यहाँ के जितने भी चिन्नी चोर नेता हैं, मैं प्रेजेंट में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, सिर्फ उसी की बात नहीं करूँगा। इसके पिछले जो मुख्यमंत्री थे, अतीत के जो मुख्यमंत्री थे, माननीय लालू प्रसाद, उन्होंने भी ऐसा ही काम किया था। उन्होंने भी कोई बिहार के लिए कोई डेवलपमेंटल का कोई काम नहीं किया था। आप ये देखिए, ये पीर पहाड़ है, और यहाँ से जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो आनंद ले सकते हैं, शायद आप शिमला और जम्मू कश्मीर कहीं भी आप जाइए, शिमला जाए चाहे और भी कहीं जाइए, विश्व के अनेकों कोना में जाइए, आप यहाँ से नहीं ले सकते हैं। यहाँ का जो फुटेज है पूरा क्लियरली दिख रहा है। ये ड्रोन फुटेज जिसको आप कह सकते हैं, या सैटेलाइट फुटेज जो आप कहते हैं, वो फुटेज आप अपने आँखों से देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैं हूँ पीर पहाड़ के पास। फिर अगर बात करें बिहार की, तो बिहार जो है हर चीज़ों में क्या है, अपने आप में संपन्न है, हर चीज़ों में संपन्न है। अगर बात करें यहाँ की कल्चर की, अगर बात करें यहाँ की लैंग्वेज की, तो कई अन्य स्टेटों में लोग कहते हैं मैं बाइलिंगुअल हूँ। यहाँ के जो लोग हैं वो मल्टीलिंगुअल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेकों भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ के इतिहास की, और इसके बाद यहाँ की धरोहर की, तो धरोहर तो आपको बता ही नहीं सकते, इतना धरोहर है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक भिखारी था जो सड़क के किनारे भीख मांगता था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी भीख मांग ली उस सड़क के किनारे में, लेकिन हुआ क्या, वो जब मर गया तो मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, मैं अगर मर जाऊँ तो सिर्फ यहीं पर मुझे दफना दिया जाए। और जब वो मर गए तो लोग वहाँ के आए और उन्हें दफनाने के लिए वहाँ पर खोदने लगे गड्ढा। जब गड्ढा खोदे तो कुछ मीटर के बाद उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना था, और वो जो खजाना था, वो जो बक्सा था, वो सोनों की सिक्के से भरा था। तो लोग यही सोचने लगे, ये जो भिखारी है इतना दिन भीख मांगता था 1 रुपया और 2 रुपया का, और इसके ठीक नीचे में सोने की सिक्का पड़ा हुआ था, और जो आज तक ये देख नहीं पाया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ, यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जितने भी चिन्नी चोर नेता हैं, वो सिर्फ अपने आंख बंद करके यहाँ पे शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। कोई भी बिहार के लिए बिहार देख ही नहीं पाते। बिहार में है क्या? अगर यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ आप टूरिस्ट को लाते हैं, यहाँ अगर टूरिस्ट प्लेस इसको डेवलप करते हैं, इसमें टूरिस्ट प्लेस में इसको अगर इंक्लूड करते हैं, तो निश्चित है यहाँ की जो इकोनॉमी है पूरा डेवलप्ड हो जाएगा। ये कहा जाता है मीर कासिम के समय में ऐसा बनाया गया था, उसी समय के ये स्ट्रक्चर है। और मीर कासिम जो थे, अगर आप बात करें मीर कासिम की, तो 1760 ईस्वी में उसे यहाँ का नवाब बनाया गया था, और ये बंगाल प्रांत में आता था। और उसके बाद 1764, सिर्फ 4 सालों में उन्होंने इतना बड़ा डेवलपमेंटल काम किया था। और ये स्ट्रक्चर भी देखिए, आजकल के इंजीनियर पर भी आपको भरोसा उठ जाएगा। ये स्ट्रक्चर इतनी ऊंचाई में है, यहाँ पर इतना एयर प्रेशर है, और फिर भी ये स्ट्रक्चर अभी भी जीवंत है। मतलब आप देख सकते हैं, और ऐसा कहा भी, ये स्ट्रक्चर अभी भी जीवंत है। तो आज की इंजीनियरिंग पे भी आपको सवाल उठ जाएगा, क्यों इतना एयर प्रेशर और फिर भी ये स्ट्रक्चर जीवंत है। सामने में आप वहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, वहाँ पर देखिए एक ऐसा ही स्ट्रक्चर खड़ा है, गोल गुंबज है, और वो भी गुंबज अभी भी जीवंत है। ऐसे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस खंडहर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा यहाँ का इमारत होगा। इसके बावजूद, और यहाँ पर जो मीर कासिम की किला थी मुंगेर में, वहाँ पर भी आपको मैं ले चलूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही बात करूँगा, बिहार इतना पिछड़ापन राज्य है या इसे बनाया गया है? आप सिर्फ एक बार फिर से नोट करिए, बिहार क्या पिछड़ापन राज्य है या इसे बनाया गया है? क्या बिहार बीमारू राज्य है या इसे बनाया गया है? तो निश्चित आप अगर यहाँ का जो बिहार का जो हेरिटेज है, जो बिहार के पास अभी है, यहाँ पर बहुत कुछ है। अगर आप मीर कासिम का किला जाइएगा तो वहाँ पर फोर्ट भी आपको दिखेगा, जो आज तक ये बचपन में कोई भी बच्चा से पूछिएगा, बिहार के बच्चा के दूसरा कुछ नहीं बताएगा दिल्ली में ये है, यहाँ पर मुंबई में ये है, यहाँ पर ये है, या आगरा में ये है, लेकिन बिहार के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ
यहाँ की जो ये अंधी सरकार है कुछ दिखती ही नहीं है। आप देख सकते हैं उसके बावजूद ये जो हेरिटेज है, उसके बाद और भी आपको दिखाएंगे यहाँ के अलग अलग चीज़ों से और आपको मुलाकात करवाएंगे। ये जो सौंदर्य है, आप निश्चित हम 100% कहते हैं आप एक बार आइए, आप एक बार आइए और आप यहाँ का नज़ारा लेकर के जाइए। निश्चित है आपको दोबारा यहाँ पर आने का मन करेगा, क्योंकि यहाँ जो ये दृश्य है, ये दृश्य आपको, लेकिन आपको आने में तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ जो सरकार है कोई डेवलपमेंटल कोई काम नहीं किया है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही आपको यहाँ पे ठहरने का उतना व्यवस्था अच्छा मिलेगा गवर्नमेंटल के थ्रू से, ना ही आपको कोई गाइड मिलेगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। खुद ही आपको सर्च करना होगा, गूगल पे जब सर्च करिए मीर कासिम का किला, पीर पहाड़ सर्च करिए, आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा। फिर उसके बाद बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कैसा था यहाँ का किला, आपको कैसा लगा। इतना ही नहीं, अगर आपको मैं बता दूं तो एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग आता है यहाँ के, मैं लोकलों से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये हेरिटेज बिक चुकी है, पता नहीं किसने बेचा है, ये हेरिटेज बिक चुकी है। और अगल बगल के जो लोग हैं जो ख़रीदा है इन्हें, वो यहाँ पर आकर के कुछ पिलर उलर का इस्तेमाल भी किए हैं, बनाए भी थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे हटा दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है ये हेरिटेज बिक चुकी है। आप बताइए, ऐसा गधा को आप लोग चुनते हैं, ऐसा गधा को आप वोट देकर ताज पहना देते हैं जो आपको ऐसा रूल करता है जो हेरिटेज को भी बेचने पर कर देता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए ये हेरिटेज पर कैसा कैसा साइन बनाया हुआ है। ये देखिए, ये लव का साइन बनाया S और P, उसके बाद HP, उसके बाद यहाँ पर साइन देखिए। ये पूरे हेरिटेज में अगर आप देखिएगा तो ये हेरिटेज में लव साइन फलान चिलान इधर उधर का ये साइन बना दिया गया। उतना ही नहीं, अगर चलें तो आपको बता दूं ये अड्डा बन चुका है। अड्डा मतलब तो आप समझ ही गए हैं, मैं उसको क्लियरली नहीं बताऊंगा, लेकिन ये अड्डा बन चुका है। अब बताइए, ऐसा हम लोग का हेरिटेज जो किसी को सौभाग्य से मिलता है, अगर दूसरे स्टेट में जाइए वो अपने हेरिटेज को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं और उस हेरिटेज को कैसे बनाते हैं टूरिस्ट प्लेस, और उससे उनकी कितनी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन हमारा हेरिटेज एक अड्डा बनता है, समझ सकते हैं आप इस बात से, हमारा हेरिटेज अड्डा बनता है। तो आप बताइए, बिहार बीमारू राज्य है या इसे बनाया गया है, और इसके बनाने में किसका योगदान है? मैं तो कहूँगा आप बिहार आइए, बिहार को एक्सप्लोर करिए। दूसरे स्टेट जाते हैं, खुद से गूगल करिए, सर्च करिए और पता करिए यहाँ के कौन कौन से चीज़ हैं जो यहाँ के हेरिटेज में आते हैं, और फिर वहाँ पर और आप लोग जाइए, घूमिए और फिर सरकार को बाधित करिए कि नहीं, इसको हेरिटेज में ऐड करें और इसको टूरिस्ट प्लेस बनाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।